नमस्कार दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। पटवारी परीक्षा का टॉपिक वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त के बारे में हम आज कुछ बेसिक और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अब ये एक वृत्त दिया है, इसमें ये एक केंद्र है, ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी त्रिज्या। अब ये जो पूरा इसका एरिया है, यानी कि ये बाहर, ये पूरी परिधि कहलाती है। परिधि को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ये होता है कि वर्त के अनुदिश, इस वर्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी, इस वर्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। परिधि का सूत्र क्या होता है? यानी कि वृत्त की परिधि वो क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। ये वर्त से संबंधित साधारण बातें। अगर इसके अंदर मान लो दो वर्त दे दिए जाएं, आपको दो वृत्त दे दिए जाएं, जैसे कि पहला ये हो गया, इसके ऊपर एक और वर्त दे दिया, सकेंद्रीय वर्त, यानी कि दोनों का जो केंद्र है वो एक होगा, लेकिन वृत्त कितने होंगे? दो। जैसे कि ये केंद्र एक है और ये एक बड़ी त्रिज्या हो जाएगी और एक छोटी त्रिज्या हो जाएगी। अब ये बड़ी त्रिज्या मान ली हमने R2 और ये छोटी त्रिज्या मान ली R1। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे अगर आपको दो सकेंद्रीय वर्त दिए हैं, यानी कि दो सकेंद्रीय वर्त दिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल वो क्या होगा? वो होगा R2² माइनस R1²। ये होगा πr² माइनस R1²। अब इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बनता है कि मान लो कोई वृत्त, जैसे कि एक पहिया है, पहिए के बारे में बात करते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में या एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। जैसे कि एक टॉपिक हमने बना दिया, पहिए द्वारा एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। अब अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछ ले तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या होगा कि एक मिनट में कितनी दूरी तय की गई है? एक मिनट में तय दूरी बटा में, इसके बटा में परिधि, यानी कि उस पहिए की परिधि कितनी है। और इसी प्रकार अगर हम एक पहिए की बात करें, कि एक चक्कर की बात करें, तो चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, ये एक मिनट में है लगाए गए चक्रों की संख्या। और अगर हम बात करें पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी की बात करें, तय की गई दूरी, अगर हम इसकी बात करें दूरी की, तो इसमें सबसे पहले तो चली गई दूरी, कि दूरी कितनी चली गई है, चली गई दूरी बटा में इसके चक्रों की संख्या, यानी कि कितने चक्कर इसने लगाए की संख्या।
वर्त की परिधि है, क्षेत्रफल है, सकेंद्रीय वर्त है, और पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए चक्रों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल है। वर्त की परिधि दे रखी है आपको 132 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए इसमें वर्त की परिधि दी है, परिधि, तो परिधि बराबर 2πr, और कितना मान दिया है 232 सेंटीमीटर, 2πr बराबर 132। तो यहाँ से अपने को क्या मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। त्रिज्या का मान निकालेंगे तो अब 2 गुणा पाई का मान 22/7, r बराबर 132। r का मान निकालना है, इसको एक तरफ रहने दो, 132 ये इधर आएगा, तो बटा में है जो वो तो ऊपर चल जाएगा, और जो बटा में नहीं है वो नीचे। 22 6 के पाड़े से कट जाएगा, और ये 3 के पाड़े से, तो 21, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उस वर्त का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान आपको 7 दे रखा है। अब वर्त का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात 2, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 जब गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर की घात 2। वर्त का क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर की घात 2। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या होगी। अब इसके अंदर कि 11 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाता है 5000, तो हमने अभी किया था कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में कितनी, तो अब इसमें सबसे पहले देखिए दूरी कितनी है, दूरी और बटा में चक्रों की संख्या। दूरी कितनी तय करता है 11 किलोमीटर, चक्रों की संख्या कितनी है 5000। अब देखिए त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी, सीधी सी बात है, तो इसको यहाँ से बदल देंगे 11 इंटू 1000, ये क्या किस में बदल जाएगा मीटर में, बटा में 5000। अब इसको फिर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 बटा में 5000, तो किस में हो गया सेंटीमीटर में। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हमने पीछे किया था कि दूरी बटा में चक्रों की संख्या, तो वो होगा परिधि, यानी कि ये हम परिधि ज्ञात कर रहे हैं कि कितनी दूरी है और चक्रों की संख्या कितनी है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, या उसे हम परिधि भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें कट जाएगा 11 इंटू ये 20 सेंटीमीटर, तो जो परिधि है वो कितनी आएगी, जब हमने इसमें गुणा किया तो 220 सेंटीमीटर परिधि आई। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, तो परिधि 2πr बराबर 220, त्रिज्या का मान ज्ञात करना है 220 बटा में, ये सारा बटा में आ जाएगा, जब बटा में आएगा पाई तो ये 22 गुणा में 7 सेंटीमीटर। काटेंगे तो ये कटेगा 10 और इसको काट दिया तो 5,
आर का मान कितना आया 5 × 7, यानी कि आर का जो मान आएगा त्रिज्या का मान वो कितना आएगा 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान आएगा 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसने एक बोला है वृत्ताकार मार्ग, ये रहा वृत्ताकार घास का मैदान है, इसके चारों ओर एक 7 मीटर। अब देखिए इसमें कितना है 35 मीटर त्रिज्या, तो ये जब 7 मीटर होगी 35 और ये 7 कितना हो जाएगा 42, तो पूरा कितना हो जाएगा 42 मीटर। अब ये R2 है, ये R1, तो सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई R2 माइनस R1, R2 प्लस R1, क्योंकि ये एक सर्वसम्मिका होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमने इसको लिखा है। अब यहाँ से देखिए R1 का मान तो है छोटी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और R2 का मान है 42 सेंटीमीटर यानी कि बड़ी त्रिज्या। अब इसके अंदर मान रख देंगे पाई R2 42 माइनस 35 और 42 प्लस 35। क्षेत्रफल किस में है मीटर में है, तो मीटर की घात 2। पाई का मान 22/7 गुणा 9, जब हम इसमें घटाएंगे 7 गुणा 77 मीटर की घात 2, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 77 मीटर की घात 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 22 का 7 से गुणा किया 154 और 154 में 15 फिर जोड़ दिया 1694 मीटर की घात 2। ये हमारा आंसर होगा। किसका आंसर है ये? मार्ग का क्षेत्रफल। जब आपको दो वृत्त यानी कि सेकेंद्रीय वृत्त के बारे में दिया हो, हम इस प्रकार इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक की सहायता से, सूत्र की सहायता से हम इसको हल करेंगे। धन्यवाद।